वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और पार्टी बॉय। भारत है चॉकलेट। अरे चॉकलेट। वाह। अरे पहले मैंने देखा। अरे मैंने देखा पहले। बोला ना मैंने देखा। मैंने देखा। बेटा क्रिश, अगर तुझे भी चॉकलेट खानी है तो कुछ तिकड़म चलाना पड़ेगा। अच्छा ट्रिश, चॉकलेट 50-50 करें? ओके 50-50। रुक जाओ बाल्टी बॉय। क्या हुआ क्रिश? ये तो बड़ी नाइंसाफी है। नाइंसाफी? ट्रिश, बाल्टी बॉय की बाइट तुमसे बड़ी है। चॉकलेट 50-50 नहीं 80-20 होगी। और तुम समझ सकती हो 80 किसे मिलेगा और 20 किसे। हाँ? लाओ मुझे दो चॉकलेट, मैं करता हूँ 50-50 डिवाइड। अरे तुम डिवाइड नहीं, डिवाइड एंड लूट करोगे अंग्रेजों की तरह। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ट्रिश, भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा, जैसे इंडियंस ने कर लिया था अंग्रेजों की दोस्ती पर। सब इंडियंस ने नहीं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे तिलका मांझी, जिन्होंने अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भांपकर उनके खिलाफ बगावत की थी। तिलका मांझी? कौन थे तिलका मांझी? हे संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। तिलका मांझी एक जनजातीय थे जो संथल परगना में रहते थे। तिलका का जन्म 1750 में हुआ था और सिर्फ 13 साल की उम्र में वो अपने गांव की मांझी यानी अपने गांव के मुखिया बन गए थे। सन 1770 में हुए सबसे बड़े अकाल में संथल परगना भी सूखे की चपेट में आ चुका था। वहाँ रहने वाले जनजाति और उनके पशु भूखे मर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इस चीज का भी फायदा उठाया और लगान न भर पाने पर उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने लगे। लगान दो, नहीं तो जमीन दो। माफी सरकार। जहां अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहे थे, वहीं तिलका मांझी के अंदर बगावत की एक चिंगारी पनप रही थी। वो छिप छिप कर अंग्रेजों पर वार करने लगे और अपने लोगों को बचाने लगे। एक बार जब अंग्रेज लोगों पर जुल्म कर रहे थे, उन्होंने अपना तीर मधुमक्खियों के एक छत्ते पर मार दिया। मधुमक्खियों ने अंग्रेजों की ऐसी खबर ली कि उन्हें वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा। वाह तिलका। देखा चंदन, जब हम सब मधुमक्खियों की तरह मिलकर टूट पड़ेंगे इन फिरंगियों पर, तो इन्हें भगाना आसान हो जाएगा। सब कौन? बाकी मांझी? तुम सबसे छोटे मांझी हो तिलका, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ये सुनकर तिलका मांझी ने सारे मांझियों के साथ एक मीटिंग करने का तय किया। उन सब मांझियों की तरफ से बात कर रहे थे रथिन जी। जो लगान नहीं देता उसे सजा मिलती है। रथिन जी, सूखे के समय 2 गुना लगान, हमारा अनाज हम ही को 10 गुना दामों में बेचना, ये लूट है लूट। अगर आज इनको नहीं रोका तो कल सारा जंगल हड़प लेंगे। जिनकी तोपों के सामने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी घुटने टेक दिए, उन्हें तुम रोकोगे? हाँ, कल मैं और मेरे साथी अंग्रेजों से अपना अनाज छीनकर वापस लाएंगे। आप सब हमारा साथ दीजिए। भाइयों, तिलका तो अभी बहुत छोटा और नादान है, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। चलो सब लोग। रथिन जी सारे मांझियों को वहाँ से ले गए, लेकिन तिलका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर कहा, कल सूरज उगते ही हम अनाज को गोदाम में पहुंचने से पहले ही लूट लेंगे। जब अंग्रेज अनाज लेकर गोदाम की ओर जा रहे थे, तिलका मांझी और उनके साथियों ने मिलकर उन पर धावा बोल दिया। इस अटैक में कई अंग्रेजों की जानें गई। तिलका मांझी और उनके साथियों ने सारा अनाज अपने कब्जे में ले लिया और फिर वो अनाज गांव वालों में बांट दिया। तू नहीं होता तो हम भूखे मर जाते तिलका। तिलका मांझी की इस सफलता को देखकर रथिन जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और तिलका से मिलने आए। मुझे माफ कर दे तिलका,
आज से तू जो कहेगा वो हम करेंगे। हुल 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 हुल। जब तिलका मांझी की ये शौर्य गाथा ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स कोलकाता पहुंची, तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स तिलमिला उठा। कौन है तिलका मांझी? छोटे से गांव का मांझी यानी मुखिया है। गवर्नर जनरल, हमें जनजातियों से दोस्ती करनी चाहिए, कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। नो अगस्टस, दोस्ती करने में बहुत टाइम लगेगा। तिलका मांझी को इमीडिएटली सजा नहीं दी तो बाकी इंडियंस भी हमें अटैक करने लगेंगे। तिलका मांझी को बंदी बनाओ नाउ। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के ऑर्डर करते ही अंग्रेजी फौज एक्शन में आ गई और तिलका मांझी को ढूंढने लगी। कहाँ है तिलका? नहीं पता सरकार। एक तरफ जहां अंग्रेज तिलका मांझी को संथल परगना के जंगलों में ढूंढ रहे थे, वहां दूसरी तरफ तिलका मांझी जंगलों में अपने लोगों की फौज तैयार करने लगे और अंग्रेजों को लूटने लगे। ऐसे शुरू हुई तिलका मांझी की अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई। तिलका मांझी एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे थे, जिससे कि अंग्रेजी हुकूमत हिलने वाली थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रामगढ़ के ब्रिटिश कैंटोनमेंट पर धावा बोल दिया। बहुत सारे अंग्रेजी सिपाही इसमें मारे गए और तिलका मांझी ने कैंटोनमेंट पर कब्जा कर लिया। हुल 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 हुल। जब बात हाथ से निकलने लगी तो अंग्रेजों ने एक शातिर चाल चली। नाक में दम कर दिया इन जनजातियों ने। रामगढ़ कैंटोनमेंट पर कब्जा कर लिया। अगस्टस, कैसे कंट्रोल करेंगे इनको? एक ही तरीका है सर, डिवाइड एंड रूल। अगस्टस ने गांव वालों को नौकरी की लालच दी। मैं एक जनजाति पलटन बना रहा हूँ, जिसमें सिर्फ जनजातियों को नौकरी मिलेगी। नौकरी? हाँ, हम जनजाति लड़कों को कंपनी आर्मी के लिए ट्रेन करेंगे और उन्हें तनख्वाह देंगे। तनख्वाह? और इतना ही नहीं, मैं मांझियों का लगान आज से कम कर रहा हूँ। अगस्टस की ये सारी बातें तिलका का दोस्त चंदन सुन रहा था, जिसने जाकर तिलका और बाकी मांझियों को बताया। कई मांझी ऑगस्टस को अपना दोस्त मानने लगे हैं। उसकी पलटन में लड़के भेजकर बदले में पैसे लेने लगे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? कब तक अपने बच्चों को भूखा मरते देखेंगे? हमें भी बगावत छोड़कर अगस्टस की पलटन में शामिल हो जाना चाहिए। तिलका, रथिन जी, उसकी चाल को समझो। एक हाथ से पैसे देगा और दूसरे हाथ से जमीन छीनेगा। अच्छी बात है तिलका, तो तुम दे दो हमें पैसे। चलो सब। इतना कहते हुए रथिन जी काफी जनजातियों को लेकर वहाँ से निकल गए। रुकिए, इन्हें नहीं, ऑगस्टस क्लीवलैंड को रोकना होगा। तिलका मांझी सही मौका देखकर अगस्टस क्लीवलैंड को मार देते हैं। अगस्टस क्लीवलैंड के मरने के बाद अंग्रेजों ने फिर एक चाल चली और पैसे के लालच में रथिन मांझी ने तिलका का ठिकाना उन्हें बता दिया। अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़ लिया और घसीटते हुए भागलपुर ले गए। भागलपुर में बीच चौराहे पर लोगों के बीच अंग्रेजों ने तिलका पर और जुल्म ढाए। मार लो जितना मारना है, लेकिन याद रखना, आज नहीं तो कल, मैं नहीं तो कोई और जंगल का बेटा इस जमीन को तुम्हारे जुल्मों से आजाद करके ही दम लेगा। फांसी दो इसे, राइट नाउ। और फिर वहीं बीच चौराहे पर तिलका मांझी को फांसी पे चढ़ा दिया गया। उस दिन तिलका की मौत नहीं,
आजादी की लड़ाई का जन्म हुआ था। सही कहा त्रिश। तिलका मांझी हमारी आजादी की लड़ाई के बहुत बड़े हीरो हैं। उनका एक स्टैच्यू भागलपुर स्क्वायर में, जहां उन्हें फांसी दी गई थी, उनके सम्मान में बनाया गया है और भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम भी बदलकर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। इन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया और मैं इस चॉकलेट का बलिदान नहीं कर सकता। हाँ? ये लो ट्रिश, ये चॉकलेट तुम ही ले लो। अच्छा लाओ। हाँ? सच में ले लिया? इस चॉकलेट के हम 4 हिस्से करेंगे। और ये चौथा हिस्सा किसके लिए? अपने चूहा बटालियन के लिए। हुल, 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 हुल। तिलका मांझी जिंदाबाद। गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।